नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन, देवभूमि हिमाचल से आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज हमें रिसीव हुए हैं रशिया के 14 स्टडी वीज़ास। आप देख सकते हैं, वो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब वीज़ा आता है तो कुछ बारीकियाँ होती हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें, बहुत चीज़ें मैंडेट हैं, वो मैं आपको नीचे भी बता दूँगा, ज़ूम इन नहीं हो पाएगा इतना। तो इसमें कि सबसे पहले डेट होती है किस डेट को वो इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल इनका जो इशू है 28 मई 2025 को अगर इनका इशू हुआ है, उसके बाद इनकी एक्टिव डेट जो आ रही है वो 11/8/2025 आ रही है। अब ये मानने की बात है कि कैसे हो सकता है, मान लो आपने वीज़ा आपने अप्लाई किया, आज वीज़ा आ गया, लेकिन एक्टिव डेट देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव डेट हो सकता है 2 महीने बाद की हो। वो कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस बैच में आपको एनरोल कर रहे हैं। हो सकता है आपका वीज़ा जिस दिन वीज़ा आपका आया है, जिस दिन वीज़ा स्टैंप हुआ, उसके 4 दिन बाद ही आपका एक्टिव हो रहा है। और कई बार ऐसे भी हुआ है, कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक की है कि उनका वीज़ा आया, उन्होंने टिकट करवाई और एयरपोर्ट पर जाके उनको पता चला है कि उनका वीज़ा एक्टिव ही नहीं, तो उनको उनकी टिकट खराब हो गई। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़, जब आपका स्टैंप हुआ वीज़ा उसकी डेट मेंशन है, कब एक्टिव हो रहा है उसकी डेट मेंशन है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। वो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें 90 डेज़ की एंट्री होती है। 90 डेज़ मेंशन है कि 90 डेज़ की एंट्री है, आप 90 डेज़ के अंदर वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और उस पे ऊपर 1 लिखा है। 1 मीन्स अगर आपका मल्टीपल एंट्री होता है उस पे M लिखा होता है, नहीं तो 1 लिखा है, मतलब सिंगल एंट्री है। एक बार आप इस वीज़ा पे एक बार ट्रैवल कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी भी रीज़न की वजह से आप अगले दिन ही अगर आपको इंडिया वापस आना पड़ता है, तो ये आपका वीज़ा किसी काम का नहीं रह जाएगा, राइट। बट अगर वहाँ पे आप पहुँच जाते हो, पहुँचने के बाद ये 90 डेज़ का है। इसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आपको वहाँ पे जा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहना है। उनकी रजिस्ट्रेशन मिलती है, आपके मेडिकल्स होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह होती है, वो सारी डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी सबमिट कराने होते हैं। यूनिवर्सिटी सबमिट करवाने के बाद जिस दिन आपका ये एक्सपायर होने वाला है, 3 मंथ्स बाद जब भी एक्सपायर होने वाला है, जो यूनिवर्सिटी है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आपका पासपोर्ट और बाकी डिटेल भी सबमिट करके उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन का मिलता है आपको। एक साल का एक्सटेंशन होकर मिलता है। कई कॉलेजेस होते हैं वो 1 साल का करते हैं, बट ये MSLU जो है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वो नॉर्मली 9 मंथ्स का करता है। अभी कुछ एक वीज़ास में हमें 312 310 दिन के भी देखने मिले थे, लेकिन नॉर्मली 9 मंथ का करता है एक्सटेंशन। उस पर वहाँ पे जो मेंशन होगा वो रेस्ट ऑफ डेज मेंशन होंगे। यहाँ पे जहाँ पे 90 डेज मेंशन है वहाँ पे रेस्ट ऑफ डेज मेंशन होंगे। इट माइट बी 265 डेज और 310 डेज। और ऊपर मेंशन होगा मल्टीपल एंट्री, 1 की जगह M मेंशन होगा, विच इज मल्टीपल एंट्री। आप आ जा सकते हो, एक्सटेंड होने के बाद आप आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये इस पे ट्रैवल कर रहे हो और अगले दिन भी आ जाते हो तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन है, रशियन लैंग्वेज में मेंशन है। और यही डिटेल अगर आपको चेक करनी हो, क्योंकि कुछ फेक वीज़ास भी मेरे को बच्चों ने भेजे थे कि सर ये वीज़ा देखो ना, स्टडी ओरिजिनल है कि नहीं है। वो नहीं थे, क्योंकि वो जो वीज़ास थे वो वेबसाइट, अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ, आप उस पर डाल के आप चेक कर सकते हो। उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपका कब सबमिट हुआ था, वीज़ा आया है कि नहीं आया, वो सारी चीज़ें। बाकी 14 वीज़ास आज हमें रिसीव हुए हैं ऐसे, और रोज़ वीज़ास हमें रिसीव होते हैं। रोज़ तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आप भी अगर आपको रशिया जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर देख रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने रशिया स्टडी वीज़ा का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।